फ्रेंड्स, जैसा कि हम केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस प्रकार से निकाली जाती है, किस प्रकार से डिटरमाइन की जाती है, इसको समझ चुके हैं। साथ ही हमने देखा था कि किस प्रकार से ग्राफिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ की मदद से। तो चलिए अब इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, क्या महत्व है, उसको समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हम ले रहे हैं पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, साथ ही फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी दिया हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इस चेंज के लिए कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी उससे एक रिलेशन टी और के बीच में हमें ऑब्टेन हुआ था, टी इक्वल टू आर नॉट माइनस ऑफ आर अपॉन ऑफ के। टी फॉर टाइम, आर नॉट फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R final concentration of reactant and K is the symbol of rate constant। अब देखिए इनमें से कुछ चीजें गिवन है, इनको हम लिख देते हैं। गिवन K 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.1 m मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से दिया हुआ है फाइनल कंसंट्रेशन 0.075 m और निकालना है हमें t टाइम। तो टाइम इक्वल टू आर नॉट माइनस ऑफ आर अपॉन के। इस रिलेशन में हम ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे। 0.1 माइनस 0.075 अपॉन 0.003 ये वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 8.3 सेकेंड। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पर कंक्लूजन बहुत इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारी सेकेंड प्रॉब्लम है, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का 75% रह जाने में लगा समय दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कीजिए। इसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन ये बता रहा है कि प्रारंभिक सांद्रण का 75% रह जा रहा है, यानी फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो प्रारंभिक का क्या है, केवल 75% है। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहले आप इनिशियल कंसंट्रेशन को एज्यूम कर लें, मान लें। तो मान लेते हैं, माना प्रारंभिक सांद्रण जिसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू 1। जो फाइनल अंतिम सांद्रण दिया हुआ है वो दिया हुआ है आर से, हम इसको डिनोट करते हैं। ये आर नॉट का 75% है, तो हम देंगे 1 इंटू 75/100। इसको हम सांद्रण को मोलर कंसंट्रेशन में ही ले लेते हैं। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3/4। साथ ही दिया हुआ टाइम t इक्वल टू 2 मिनट। अब हम एक्सप्रेशन जानते हैं, लिख देंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन t इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन ऑफ के। तो इससे k इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपके पास आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। वैल्यू पुट करेंगे,
आर नॉट की वैल्यू 1 माइनस आर की वैल्यू 3/4 अपॉन टाइम दे रखा है 2। इसको आप सॉल्व करें 1/4 इंटू 2 इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 0.125। अब यूनिट क्या होगी इसमें? कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और टाइम इसमें किसमें दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है। तो हमारी टाइम यूनिट मिनट लेते हुए के की वैल्यू हो गई 0.125 मोल पर लीटर पर मिनट। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने जान लिया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से किस प्रकार से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के माध्यम से। अब आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर दी हुई हैं, इन्हें आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इन्हें क्विकली किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने को इन के माध्यम से जान सकते हैं। तो हमारी पहली प्रॉब्लम है, रिएक्शन दी हुई है जो कि एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसमें दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.8 m है, जबकि 20 मिनट बाद इसका साधारण घट करके 0.2 m रह जा रहा है। इस अभिक्रिया के लिए आपने वेग स्थिरांक कैलकुलेट करना है। सेकेंड प्रॉब्लम है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का साधारण प्रारंभिक साधारण का 25% रह जाने में लगा समय ज्ञात करना है, जबकि अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। और इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस की हुई हैं। आपके कितनी समझ में आया, इनको आप जब सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।